खेलौना होइन दिल अघि होइन जीवन खेलौना होइन सम्हाल आफैलाई जोगाऊ अरूलाई पनि सम्हाल आफैलाई जोगाऊ अरूलाई हामी सेभ लाइफ सन्देश सुनाऊ हामी सेभ लाइफ सन्देश फैलाऊ हामी सेभ लाइफ सन्देश सुनाऊ हामी सेभ लाइफ सन्देश फैलाऊ हामी सुन चालक दाजुभाइ यो सन्देशलाई तिमी मदपान सेवन गरी नचलाउनु गाडी तिमी सुन चालक दाजुभाइ यो सन्देशलाई तिमी मदपान सेवन गरी नचलाउनु गाडी तिमी यो तिम्रो सुन्दर संसार हुन्छ पलमा बेकार अझै प्रण गरौ हुँदैन गल्ती फेरि सेभ लाइफ सन्देश सुनाऊ हामी सेभ लाइफ सन्देश फैलाऊ हामी सेभ लाइफ सन्देश सुनाऊ हामी सेभ लाइफ सन्देश फैलाऊ हामी फेसबुक चलाउँदै भिडियो गेममा भुलिँदै नहिँड्नु बाटोमा कानमा हेडफोन लगाउँदै फुल म्युजिक तन्काउँदै नहिँड्नु ट्राफिकमा अचानक तिम्रो सुन्दर संसार हुन्छ पलमा बेकार अचानक तिम्रो सुन्दर संसार हुन्छ पलमा बेकार सेभ लाइफ सन्देश सुनाऊ हामी सेभ लाइफ सन्देश फैलाऊ हामी सेभ लाइफ सन्देश सुनाऊ हामी सेभ लाइफ सन्देश फैलाऊ हामी रातो पहेलो हरियो बत्तीको अर्थ बुझौँ हामी नियम पालन गरौँ हामी यो रातो पहेलो हरियो बत्तीको अर्थ बुझौँ हामी नियम पालन गरौँ हामी जब बल्छ रातो बत्ती रोक्नु छ गाडी तिमी हरियो बलेपछि बढ्नु अघि तिमी सेभ लाइफ सन्देश सुनाऊ हामी सेभ लाइफ सन्देश फैलाऊ हामी सेभ लाइफ सेभ ड्राइव प्रोग्राम ये हमारा ऑनरेबल सीएम मैडम का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो हम साल भर थ्रू आउट द ईयर हम लोग इसको करते हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है आज का ये हम लोग उसका वो जो प्रोग्राम है उसका ही एक स्पेशल 2 महीना के लिए मतलब ये स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2021 एंड आज है 31 जनवरी 2022। आज ये जो स्पेशल सेव लाइफ सेव ड्राइव का जो चेन प्रोग्राम था उसका लास्ट डे है। तो ये 2 महीने में हम लोग पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में टोटल 93 सेव लाइफ सेव ड्राइव प्रोग्राम का अरेंजमेंट किए हैं।
हमारा अभी जो 14 ट्रैफिक गार्ड्स है, ये 14 ट्रैफिक गार्ड ने हर दिन किसी ना किसी जगह में हम लोग ये प्रोग्राम अरेंज किए हैं। इसका मूल उद्देश्य आप लोगों को मालूम है कि रोड अभी जो सिचुएशन है, हर साल बहुत लोग इंजर्ड होते हैं, नहीं तो उसका डेथ हो जाता है एक्सीडेंट के वजह से। और पहाड़ में स्पेशली हिली एरिया में थोड़ा बहुत आपका जो रास्ता का प्रॉब्लम होता है, जैसे यहाँ का टेराइन जो है ये थोड़ा दूसरा तरफ का टेराइन है जहाँ पे गाड़ी चलते हैं, प्लस यहाँ का जो रास्ता है वो भी बहुत नैरो होता है, और जब बारिश होता है या फॉग होता है तब और भी रिस्की हो जाता है गाड़ी चलाना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि कोई भी किसी तरह भी ये एक्सीडेंट ना हो। और एक्सीडेंट का और एक वजह भी है जो आप लोगों को मालूम है कि ड्रंक एंड ड्राइविंग जो है, यूजिंग मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग ड्राइविंग या ड्रग लेते हैं कोई। तो हम लोग सबको निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप लोग ये सब मत करिए। जब गाड़ी चलाना है तो आपका फुल कंसंट्रेशन जो है आपका, वो फुल कंसंट्रेशन देके आपका गाड़ी चलाइए। और हम लोग इसी बीच कुछ स्पेशल टाइप का प्रोग्राम भी किए हैं, जैसे आई चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। सबको धन्यवाद, स्पेशली जो हमारा सिंडिकेट भाई लोग हैं उसको हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग हर ब्लड डोनेशन कैंप जो हुआ है वहाँ पे 100 से ज़्यादा यूनिट ब्लड हम लोग कलेक्ट किए हैं एक बार में। और एक बात बोलना है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले 24 जनवरी में एक नोटिफिकेशन आया है, जो एग्जिस्टिंग जो रेट था, चार्जेस था फाइन का, वो थोड़ा चेंज होके मॉडिफिकेशन होके उसका थोड़ा जो रेंज था वो हाई हो गया है। मतलब जो फाइन पहले 100 रुपया था वो अभी 1000 रुपया हो गया है, जो 100 था वो 500 भी हो गया है, जो 2000 था वो 10,000 भी हो गया है। तो मैंने ये जो ऑर्डर का कॉपी है सब सिंडिकेट का जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर कर चुका हूँ। जिसके पास नहीं है प्लीज़ हमारे ऑफिस में आ जाइए। हमारा फेसबुक जो ग्रुप है उसमें भी दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसको देखिए क्या क्या चेंजेस है और उसी हिसाब से आप लोग गाड़ी चलाइए। तो मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सबको फिर से थैंक यू, इतना बड़ा प्रोग्राम को आप लोग आज इधर पार्टिसिपेट किए, थैंक यू। 2 महीने से ये सेफ ड्राइव सेफ लाइफ ये जो प्रोग्राम हमारे ऑल ट्रैफिक गार्ड्स में चला, उसका हर रोज़ का शेड्यूल अलग अलग था, उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। और इसमें बेसिकली आपने देखा है कि पिछले 5-6 साल से ऑनरेबल सीएम मैडम का ये प्रोजेक्ट है, तो उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स, जो स्टैटिस्टिकल फिगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स बहुत सारे कम हुए हैं, लोगों में अवेयरनेस आया है। हार्डली कोई भारत का स्टेट होगा कि यहाँ पे डायरेक्टली द फर्स्ट पर्सन दैट इज ऑनरेबल सीएम उसमें इन्वॉल्व होके खुद इसको डायरेक्शन, उसका जो प्रिंट है वो सब डायरेक्ट करती होगी। तो इसके कारण इस प्रोग्राम का वेटेज बहुत ही बड़ा, लोगों का पार्टिसिपेशन एज वेल एज ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सबका पार्टिसिपेशन इसमें अच्छा ही हुआ और उसके रिजल्ट्स भी आप देख रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है ये ऑल ओवर इंडिया में रेप्लिकेट किया गया है, अलग अलग नाम से इसको अप्रिशिएट किया गया है। और ये जो यहाँ पे दार्जिलिंग ज़िले में दिसंबर और जनवरी, आप जानते हैं कि विंटर है, विंटर में फॉग, हिल का अलग टेरेन है जैसे डीएसपी ट्रैफिक ने बोला, और प्लेन एरियाज़ का अलग निटी-ग्रिटीज़ है। तो दोनों जगह पे हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से सेफ ड्राइव सेव लाइफ प्रोग्राम अरेंज किया, उसका हर रोज़ का शेड्यूल अरेंज किया। तो 2 महीने में जो आपने फिगर्स देखेंगे तो दिसंबर महीने में हार्डली 7 एक्सीडेंट हुए, जनवरी में भी 10 एक्सीडेंट हुए। तो एक्सीडेंट डेफिनेटली अवेयरनेस और उसको बार बार लोगों के मन में उसको डालने के बाद ही डेफिनेटली कम होंगे। ये स्टैटिस्टिकल डेटा देख के आपको आप जान रहे होंगे। तो ये ऑल जो 14 हमारे ट्रैफिक गार्ड्स है उसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया है। आई विल कॉन्ग्रेचुलेट
ऑल दी OC ट्रैफिक गार्ड्स एज वेल एज DSP ट्रैफिक, उन्होंने मन लगा के उसको इम्प्लीमेंट किया है। और उसमें नॉट ओनली ट्रैफिक का था, ट्रांसपोर्ट के सभी ड्राइवर्स, खलासी इसमें इन्वॉल्व थे, पब्लिक इन्वॉल्व था, NGOs इन्वॉल्व थे, क्लब बहुत सारे इन्वॉल्व थे। आई विल थैंक ऑल ऑफ देम बिकॉज विदाउट देयर पार्टिसिपेशन नथिंग कैन बी अचीव्ड। इसमें बहुत सारी रैलीज, स्ट्रीट प्लेज, सेमिनार्स, सीट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन्स एज वेल एज स्टिकर पेस्टिंग, इस टाइप के अलग अलग तरीके से उसका प्रोपेगेंडा हम लोगों ने किया और उसको अंजाम दिया गया। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे जो ट्रैफिक सेफ्टी रिलेटेड जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स है उसको एक साथ लेके, जैसे कि नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, RTO है, ओवरलोडिंग देखने वाले लैंड डिपार्टमेंट है, इसको सबको लेके सब जो ब्लैक स्पॉट्स है, आप जानते हैं कि जहां एक्सीडेंट होने की संभावना है उसका इंस्पेक्शन किया गया और उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, सो दैट एक्सीडेंट उस स्पॉट में कैसे कम किया जाए, इसके लिए सजेशन दिए गए। तो आपने देखा होगा कि एज वेल एज रोहिणी रोड आपने साइडवेज देखे होंगे, क्रैश बैरियर्स लग गए हैं, उसमें कॉन्वेक्स मिरर्स लग गए हैं सब जगह पे, एज वेल एज साइन बोर्ड्स लग गए हैं, सोलर ब्लिंकर्स लग गए हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट के स्पॉट्स है वहाँ पे सोलर ब्लिंकर्स लग गए हैं। तो इवन जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे दिए गए हैं और भी हम लोग इसको परस्यू करेंगे सो दैट हमारा एक्सीडेंट, आप जानते हैं एक एक्सीडेंट एक पूरे फैमिली को, यानी कि एक जो कमाने वाला आदमी है उसका अगर एक्सीडेंट होता है तो पूरा फैमिली जितने भी 5-6 मेंबर है डेफिनेटली अफेक्ट होते हैं। दैट इज अ साइकोलॉजिकल इकोनॉमिकल ट्रामा, ये जो है ये अनेक दिन तक उनको सफ़र होना पड़ता है, नॉट ओनली 1 साल 2 साल, ये लाइफ लॉन्ग के लिए सफ़र होना पड़ता है। इसलिए एक भी जान दार्जिलिंग पुलिस के लिए, दार्जिलिंग ट्रैफिक पे पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम एक भी एक्सीडेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल पानीघाटा में लास्ट 2 सप्ताह पहले एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ओवर स्पीडिंग था। अभी ये आप जानते हैं कि जो सिलीगुड़ी से जो रास्ता जाता था वो चेंज कुछ कारण ब्रिज के अफेक्ट होने के कारण बहुत सारे लोग पानीघाटा से एयरपोर्ट जाने का रास्ता लेते हैं। तो उस रास्ते में पानीघाटा पुलिस स्टेशन क्रॉस करने के बाद रास्ता एकदम प्लेन है तो स्पीड बढ़ाते हैं, तो उसके कारण बीच में 2 जाने गई ओवर स्पीडिंग के कारण। तो इमीडिएटली हम लोगों ने हमारे लिए एज आई सेड कि एक जान भी इम्पोर्टेंट है, इमीडिएटली DSP ट्रैफिक, ऑल OCs, ट्रैफिक OCs वहाँ पे चले गए। इमीडिएटली वहाँ पे क्या करना चाहिए, तो गार्ड रेल्स प्लेसमेंट होगा, साइन बोर्ड्स होंगे, प्रोसिक्यूशन होगा, ये सारा हम लोगों ने इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद एक्सीडेंट एक भी अभी तक नहीं हुआ है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नॉट ओनली द टेक्निकल थिंग्स, ह्यूमन थिंग्स ऑल्सो। लाइक सुबह में मैक्सिमम देखा गया है कि रात भर कोई ड्राइविंग करता है और सुबह में नींद आने के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों को चाय देना, ड्राइवर्स को चाय देना, पानी देना मुंह पे मारने के लिए, जो ये ह्यूमन फेस ऑफ पुलिस हम लोग, इसको भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये हमारा जो अभियान है ये ऐसे ही चलता रहेगा सो दैट आवर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही बेटर, ब्यूटीफुल और एक्सीडेंट फ्री सेफ रहे। थैंक यू वेरी मच। अंडर एजहरूले विदाउट ड्राइभिङ लाइसेन्स भएकोहरूले, ड्राइभिङ लाइसेन्स नभएकोहरूले चलाउँदाखेरि हामीले धेरैवटा केसहरू गरिसकेका छौँ। साथसाथै म्याक्सिमममा हामीले जब त्यो नानीलाई हामीले डिटेन गर्छौँ, गार्जियन्स बोलाएर गाडीलाई पनि डिटेन गरेर गार्जियन्स बोलाएर सम्झाएर बुझाएर हामीले छोडेका छौँ। र अब भोलिदेखि, भोलि 1 फेब्रुअरी 2022 को दिनदेखि कसैलाई पनि कन्सिडर गर्ने छैनौँ हामी। बेसी दरकार भयो भने हामी जसले विदाउट ड्राइभिङ लाइसेन्स चलाइरहेको पाउँछौँ उहाँलाई एरेस्ट गरेर कोर्टसम्म पुर्याउने हामी व्यवस्था गर्नेछौँ। र दया गरेर विशेष म हाम्रो गार्जियन्सहरूलाई तपाईहरूले अलिकति ध्यान दिनु होला आफ्नो नानीहरूमाथि। र भोलिदेखि अघि नै हाम्रो DSP साहबले भनिसक्नु भएको छ, भोलिदेखि जुन चाहिँ नयाँ इम्प्लिमेन्ट छ फाइनको त्यो सुरु भइरहेको छ। मैले हाम्रो
एसपी साहबले जुन चाहिँ आदेश दिनुभएको थियो सम्पूर्ण सिन्डिकेट ड्राइभर दाजुभाइलाई सेयर गर्नु भनेर र मैले सबैलाई ग्रुपमा हालेर सेयर गरिदिइसकेको छु। तपाईँले त्यो हेरेर अलिकति अब के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ ड्राइभिङ लाइसेन्स विशेष चेक गर्नुहोस्। तपाईँहरूले प्राइभेट ड्राइभिङ लाइसेन्स भएकोले जसकोमा छ उहाँले ट्याक्सी गाडी चलाउनु पाउने छैन र अब भोलिदेखि एकदमै स्ट्रिक्टली नै हामी सुरु गर्नेछौँ र अब कार्यक्रमको अन्तमा हाम्रो एसपी साहबको आदेशमा एसपी साहबको इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो एउटा सेफ ड्राइभ सेफ लाइफकै बारेमा एउटा नाटक हुन गइरहेको छ। ड्रेस बनाउनुको लागि तिमीहरूको लागि पार्क बनाइदिएको छ, खाली जग्गा छ। 5 मिनेट हो। अरे खाली जग्गामा गएर बनाऊ ड्रिल। सर एकैछिन पार्कमा गएर बनाऊ। पार्कमा यदि तिमीहरू रोडमा यसो गर्छौ सर एकैछिन जाऊ उता गएर बनाऊ जाऊ पार्कमा गएर। के सर यसो अहिलेको नानीहरूलाई त नि यसरी सम्झाउनै हुँदैन। सम्झायो जे गर्यो पुलिसै गलत। एक्सिडेन्ट हुन्छ, बाटोमा दुर्घटना हुन्छ, यसरी फोन चलाउँछ, बाटोमा फोनमा बात मार्दै रोड क्रस गर्छ। छैन बुझ्दैन। प्यारेन्ट्सले पनि सम्झाउनु पर्छ नि रोडमा हिँड्दा फोन युज नगर, बाटोमा ड्रिलहरू नबना। होइन कहाँ गएको भाइ तिमी? यहीँ गएको। तिम्रो हेलमेट खोइ? हेलमेट घरमा भुल्ले? तिमी सडकमा निक्लिँदाखेरि जब बाइक लिएर निस्किँदैछौ त हेलमेट लाएर निक्लिनु पर्दैन? तिम्रो लाइसेन्स दिएको भाइ? लाइसेन्स घरमा छ? पेपर दिएको गाडीको? त्यसो भनेर हुन्छ तिमीले? तिमी त सडकमा जब गाडी लिएर निस्किन्छौ पेपर लाइसेन्स हेलमेट त प्रपर हुनुपर्छ तिम्रो। कोसँग बात गर्नु? उसलाई थाना लैजाऊ। ऊ थाना लैजाऊ। उसलाई थाना लैजाऊ। थानावालालाई थाना लैजाऊ। दिनभरि रातभरि गाडी कुदाउँदै मेरो कोही जान्छ मेरो सान्तरा पनि ठिक छ नि खाँदै बस्दै हो यही खाइदिनु पर्ने सान्तरा सान्तरा ठिक छ बुझ्यो। कोहीजना तिमीहरू म आउँदैछु पड्के तल आउँदैछु म त्यही कोर्टमा आउँदैछु पड्के म गाडी लिएर आउँदैछु पड्के म आउँदैछु त परे पिँड्नु त म पाउँछु अहिले म ओए खिचौँ न कहाँनिर पोजहरू देखाउनु नि त तिम्रो के साह्रो यस्तो गर्नु यस्तो गर्नु यस्तो दामी आयो कता कता
यो यमलोक हो, यमलोक। यो यमलोक हो। तैँले तेरो आफ्नो प्राण त्यागिसकेस्। अन्त म यमराज हो। तैँले रक्सी खाएर गाडी चलाउँछ, बाटोमा कोच नहेरी गाडी चलाएर आफ्नो प्राण त्यागेस् र अरूको प्राण पनि लिएस्। तेरो पनि त्यही गल्ती छ। तेरो गल्ती हेलमेट नलाएर गाडी चलाउने, बाइक चलाउने। गाडी हुँदाखेरि हेलमेट नलगाई गाडी चलाउँदा के दुर्दशा छ भयो तेरो? आज नर्कको तैँले प्रवेश गर्नु पर्यो। तिमीहरू बाटो बाटो गाडीको अगाडि अगाडि टिकटक बनाउँदै हिँड्ने, रिल्स बनाउँदै हिँड्ने, त्यही नै तिमीहरूको गल्ती छ। तिमीहरू रक्सी खाएर गाडी चलाउँदा हेलमेट नलगाएर बाटोमा हिँड्दा तिमीहरूको लागि पुलिसले के गरेको छैन? सेफ ड्राइभको प्रोग्राम गरेको छ। 100 को बाइक 500 रुपियाँ गरिदियो र पनि तिमीहरूले तिरेको छैन। यो कसको गल्ती हो? मनुष्य गल्ती तिमीहरूको छ। तिमीहरूलाई हजारौँ वर्षसम्म तिमीहरू मनुष्य भएर जन्म लिने छैनौ। तिमीहरूलाई यही दण्ड हो। तपाईहरू बाइक स्कुटी चलाउँदा हेलमेट प्रयोग गरिदिनुहोस्, आफ्नो ज्यान बचाउनुहोस् अनि अरूको पनि। तपाईँलाई पनि बिन्ती छ, तपाईँको लागि तपाईँको फ्यामिलीवाला पर्खिरहेको हुन्छ घरमा। सो प्लिज रिक्वेस्ट। और हमारा एसपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर इतना अपना जो बहुमूल्य समय है उससे टाइम निकल के हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दिए। और जो हमारे अभी लाइन में थे उसके लिए थोड़ा सा साइड में आ जाएंगे आप लोग। जो अभी मत जाइए, थोड़ा सा दोर्जी बाबू से बात करके जाइए आप लोग। थैंक यू। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा घोषित गरिएको यो 1 डिसेम्बरदेखि सुरु गरेको 2 महिनाको सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ प्रोग्राम आज हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसको तर्फबाट चाहिँ हामीले आज क्लोजिङ सेरेमनी गऱ्यौँ। र यसमा हामीले सर्वप्रथम राजभवनमा सबैजना भेला भएर त्यहाँबाट हामीले प्रोसेसन स्टार्ट गऱ्यौँ। विभिन्न रकमको ब्यानर प्ले कार्डहरू लिएर यसमा हाम्रो पुलिस प्रशासन लगायत सम्पूर्ण यहाँका ड्राइभर दाजुभाइहरूले भाग लिनुभएको थियो। र जुन चाहिँ हामीले प्रोसेसन सुरु गऱ्यौँ त्यो प्रोसेसन चाहिँ यो हाम्रो वेस्ट जुवार रोड भएर तल लेबुङकाट रोड हुँदै हामी अहिले चौरस्ता आइपुग्यौँ। र यहाँ चौरस्तामा चाहिँ हामीले हाम्रो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपर हाम्रो श्री सन्तोष निम्बलकर आइपिएस सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस उहाँको प्रेजेन्समा त्यहाँनिर हामीले एउटा नाटक
सानो नाटक पनि हामीले सेफ ड्राइभ सेफ लाइफको बारेमा गऱ्यौँ र यो नाटक हिजो मात्र एक दिनको रिहर्सलमा हामीले जति सक्दो यहाँको जनतालाई हामीले बुझाउने कोसिस गरेको थियो। त्यसमा एक्सिडेन्टको कतिवटा कारण चाहिँ हामीले यो नाटकमा हामीले देखाउने कोसिस गऱ्यौँ। सर जुन चाहिँ अन्डर एजलाई लिएर तपाईँले फाइनहरू तोक्नु छ त्यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न, जुन चाहिँ त्यो लाइसेन्स ड्राइभ हुँदैछन् त्यो विषयमा। र यो बारेमा त मैले अब अघि पनि सबै तपाईँहरूको च्यानलको माध्यमबाट सम्पूर्ण हाम्रो अभिभावकहरूलाई गार्जेन्सहरूलाई पनि मैले सुझाव दिइसकेको छु र पनि यो जुन चाहिँ अन्डर एज नानीहरूले अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स नभएको जो पनि होस्, ठुलो चाहे सानो होस्, उहाँहरूले जुन चाहिँ गाडी चलाउँदा पहिला हामीले चाहिँ फाइन दिन्थ्यौँ 600 देखि 1100सम्म दिन्थ्यौँ र सम्झाइ बुझिकन छोडिदिन्थ्यौँ र अहिले चाहिँ यो जुन चाहिँ नयाँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ यो हामीले भोलिदेखि नै हामीले सुरु गर्नेछौँ र प्रायः पश्चिम बङ्गालभरि नै प्रायः सबै जग्गा नै सुरु भइसकेको छ यो नयाँ फाइन चाहिँ। र यो नयाँ फाइनको चाहिँ कस्तो छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन, ठुलोको होस्, ठुलोहरूको जस्तै ड्राइभिङ विदाउट ड्राइभिङ लाइसेन्स चलाइरहेछ अथवा प्राइभेट लाइसेन्स भएकोले यो प्यासेन्जर भेहिकल चलाइरहेको छ भने उहाँहरूलाई एउटै छ 5000 फाइन छ यो चाहिँ। र यसै गरिकन धेरैवटा फाइन यहाँनिर भएको छ, जस्तै पोल्युसन फेल हुनेहरूलाई पहिला हामीले 1100 रुपियाँको फाइन दिन्थ्यौँ भने अहिले 10,000 भएको छ एकदमै, फिटनेसको 10,000 भएको छ, यसै गरी इन्सुरेन्सको 2000 देखि 4000 भएको छ र विदाउट हेलमेटको सधैँ हामीले 100 रुपियाँ गरेर दिन्थ्यौँ, अहिले 1000 रुपियाँ भएको छ। र यो विशेष अब त्यो फाइनलाई मात्रै नहेरेर आफ्नो ज्यानलाई पनि हेरेर तपाईँहरूले अलिकति अब विचार गरिदिने म सम्पूर्ण हाम्रो राइडरहरू, बाइक राइडरहरू अथवा गाडीको चालकवर्गलाई म तपाईँहरूको च्यानलको माध्यमबाट म हाम्रो निवेदन गर्न चाहन्छु कि तपाईँ जतिसक्दो पेपर्सहरू अप टु डेट राख्नुहोस्, ट्राफिक रुल मानेर चल्नुहोस् र अब कतिवटा त्यो ड्रङ्कन ड्राइभिङ चाहिँ सबभन्दा ठुलो अब अपराध हो अहिलेको यसमा। ड्रङ्कन ड्राइभिङ भयो 5000 देखि 10,000 छ र सबै नियम मानेर चलिदिनु भयो भने, गाडी चलाउनु भयो, बाइक चलाउनु भयो भने सायद यो दुर्घटना सायद दार्जिलिङमा त मोटामोटी एकदमै 10% जस्तो मात्रै छ अहिले र यसलाई चाहिँ हामीले कम्ती गरेर दार्जिलिङलाई चाहिँ हामी एकदमै एक्सिडेन्ट फ्री जोन हामी बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। यसलाई जतिसक्दो चेकिङ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ र विशेष गरेर चाहिँ म हाम्रो नानीहरूलाई, स्कुटी चलाउने नानीहरूलाई चाहिँ हाम्रो एकदमै गिद्धे नजर अहिले साथसाथै जसले स्कुटी दिएको छ, स्कुटीको ओनर्स अथवा जो पनि होस् घरको आमा बाउले दिएको भयो भने हामी उहाँहरूलाई पनि बोलाएर भोलिदेखिको एक्सन चाहिँ एकदमै अर्कै खालको हुनेछ। यत्रो दिन हामीले सम्झायौँ, अब चाहिँ हामी एकदमै एक्सन गर्नेछौँ। यो अन्डर एजकोहरूलाई यदि स्कुटी ड्राइभ गरेर पक्रियो भने कारबाही कसलाई हुन्छ? प्यारेन्ट्सलाई गर्ने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? यो दुईजनालाई हुन्छ। जसको गार्जेन छ उहाँलाई एउटा अलग्गै सेक्सनमा केस हुन्छ र जसले चलाउँदैछ अन्डर एजको उहाँलाई पनि अलग्गै सेक्सनमा, दुईवटा सेक्सन गरेर केस हुन्छ यसमा। दाजु 2021मा रोड दुर्घटनामा कति जस्तो घाइते भयो अनि कति जस्तोको मृत्यु भयो र यो पहिला हेरेर चाहिँ अब अहिले जुन चाहिँ 2021मा म एक्ज्याक्ट फिगर त अहिले अब भन्न सक्दिनँ र पनि जुन चाहिँ 2019मा जुन चाहिँ भएको थियो 20मा कम्ती भयो र 20मा जुन चाहिँ भयो 20देखि अझै 21मा धेरै कम्ती भएको छ र अब 22मा चाहिँ अझै कम्ती गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। यो दुर्घटना जुन चाहिँ रोड एक्सिडेन्टलाई हामीले कम्ती गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ।